क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्राचीन देवताओं की छवियों के पीछे क्या गहरा रहस्य छिपा है? हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियां, उनकी मुद्राएं, उनके वाहन और उनके हाथों में पकड़े गए शस्त्र या वस्तुएं, ये सब केवल कलात्मकता नहीं है। इनमें छिपा होता है गहरा प्रतीकात्मक अर्थ, एक रहस्यमयी दर्शन जो हमें जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के गूढ़ सिद्धांतों को समझाने की कोशिश करता है। इस वीडियो का उद्देश्य है हिंदू देवी देवताओं की इन छवियों और प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थों को उजागर करना, ताकि हम न केवल धार्मिकता को महसूस कर सकें, बल्कि उस गूढ़ ज्ञान को भी समझ सकें जो इन छवियों के माध्यम से हमें दिया गया है। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं। ये केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है जिसमें अध्यात्म, दर्शन, कला, विज्ञान और संस्कृति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। इसके देवी देवता न केवल पूजन के पात्र हैं, बल्कि वे प्रतीक हैं हमारे आंतरिक और बाहरी संसार के रहस्यों के। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें। एक ऐसी यात्रा जो केवल बाहरी छवियों को नहीं, बल्कि भीतर के अर्थों और अनुभवों को उजागर करती है। तो धर्म में प्रतीकवाद, सिंबलिज्म का विशेष महत्व है। यहाँ हर रूप, हर रंग, हर वस्तु, यहाँ तक कि हर मुद्रा भी एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को दर्शाती है। ये प्रतीक केवल सुंदर कलाकृतियां नहीं है, बल्कि वे मानव चेतना को ईश्वर से जोड़ने वाले माध्यम हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे हम आत्मा के स्तर पर परम शक्ति से जुड़ सकते हैं। प्रतीकवाद का महत्व। हिंदू धर्म में प्रतीक एक भाषा की तरह काम करते हैं, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से परे है। जब हम किसी देवी या देवता की मूर्ति या चित्र को देखते हैं, तो वो केवल उनका भौतिक स्वरूप नहीं दिखाता, बल्कि उनके गुणों, शक्तियों और सिद्धांतों को भी दर्शाता है। उदाहरण के लिए, भगवान शिव का त्रिशूल 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। मां सरस्वती का वीणा वादन ज्ञान और संगीत के सामंजस्य को दर्शाता है। अवतारों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार्स। हिंदू धर्म में अवतार का अर्थ है ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरित होना, जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार, को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म और आदर्श जीवन का प्रतीक। कृष्ण प्रेम, बुद्धि और रणनीति के देवता, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। नरसिंह आधे मानव और आधे सिंह के रूप में। ये अवतार बताता है कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं जब भक्त की रक्षा की बात हो। हर अवतार ईश्वर के किसी विशिष्ट गुण या उद्देश्य को दर्शाता है, जैसे करुणा, न्याय, प्रेम या विनाश। रंगों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स। हिंदू चित्रकला में रंगों का गहरा अर्थ होता है। नीला अनंतता और दिव्यता का प्रतीक, जैसे कृष्ण और राम का नीला रंग उनकी विराटता को दर्शाता है। सफेद शुद्धता और ज्ञान, जैसे मां सरस्वती का सफेद वस्त्र और वाहन हंस। लाल शक्ति और ऊर्जा, जैसे मां दुर्गा का लाल वस्त्र। पशु प्रतीकों का अर्थ, सिंबलिज्म ऑफ एनिमल्स। हर देवता का वाहन भी उनके गुणों को दर्शाता है। शेर या बाघ, मां दुर्गा। शक्ति और निर्भयता, गर्जन करता बैल नंदी, भगवान शिव। धर्म, दृढ़ता और निष्ठा। गरुड़, भगवान विष्णु, गति, उच्च दृष्टिकोण और आकाशीय शक्ति। मूषक, चूहा, भगवान गणेश, इच्छाओं पर नियंत्रण और लचीलेपन का प्रतीक। शस्त्रों का प्रतीकात्मक अर्थ, सिंबलिज्म ऑफ वेपन्स। देवताओं के हाथों में लिए गए शस्त्र किसी युद्ध की कहानी नहीं कहते, बल्कि वे आध्यात्मिक शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल 3 गुणों पर नियंत्रण। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु, समय और सत्य की शक्ति। परशु, भगवान परशुराम, अधर्म के विनाश का प्रतीक। कमल,
देवी लक्ष्मी, वैराग्य और सौंदर्य का प्रतीक, जो कीचड़ में भी खिला रहता है। इन सभी प्रतीकों के माध्यम से हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है कि ईश्वर हर रूप में उपस्थित है और हमें उनकी दिव्यता को केवल पूजन से नहीं, समझ से भी आत्मसात करना चाहिए। हिंदू धर्म में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव, ब्रह्मांड के 3 मुख्य कार्यों के प्रतीक माने जाते हैं: सृजन, पालन और संहार। हर देवता का रूप और उनके साथ जुड़े प्रतीक इस ब्रह्मांडीय चक्र को दर्शाते हैं। आइए इन प्रतीकों की गहराई में उतरते हैं। ब्रह्मा, सृष्टि के अधिष्ठाता, लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत प्रतीकात्मक है और उसमें छिपे हैं ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के रहस्य। 4 सिर, चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा के 4 मुख चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के प्रतीक भी माने जाते हैं, जो ज्ञान के 4 मुख्य स्रोत हैं। ये मनुष्य की चतुर बुद्धि या सृजन के लिए आवश्यक ज्ञान, सोच, तर्क और विवेक का भी प्रतीक है। कमल पर स्थित ब्रह्मा प्राय कमल के पुष्प पर विराजमान दिखाई देते हैं, जो जल, प्रकृति से उत्पन्न होता है। ये बताता है कि सृष्टि स्वयं प्रकृति की गोद से जन्म लेती है। हाथों में वेद और कमंडल। वेद ज्ञान का स्रोत, कमंडल जीवन का जल, सृजन की शक्ति का प्रतीक। विष्णु पालनकर्ता और संतुलन के रक्षक, लॉर्ड विष्णु द प्रिजर्वर। भगवान विष्णु का कार्य है ब्रह्मांड की रक्षा करना और संतुलन बनाए रखना। उनका रूप शांति और दिव्यता का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र, ये चक्र समय और सत्य का प्रतीक है। ये बताता है कि अधर्म के नाश के लिए समय स्वयं ईश्वर का उपकरण है। ये ब्रह्मांड के चक्र की तरह घूमता रहता है, जैसा कर्म वैसा फल। शंख, पांचजन्य, शंख से निकलने वाली ध्वनि की अनुगूंज है, जो सृष्टि की मूल ध्वनि मानी जाती है। ये ज्ञान, शुद्धता और नवचेतना का प्रतीक है। पद्म, कमल, विष्णु के हाथों में स्थित कमल वैराग्य, सुंदरता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़ वाहन, गरुड़ जो आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है, आत्मा की मुक्ति और तेज निर्णय क्षमता का प्रतीक है। शिव, संहारक और पुनर्जन्म के स्वामी, लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर एंड ट्रांसफॉर्मर। भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि पुनर्रचना के लिए आवश्यक संहार के प्रतीक है। उनके प्रतीक जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को दर्शाते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करता है। ये मन, बुद्धि और अहंकार पर विजय का भी प्रतीक है। नाग, सर्प, शिव के गले में लिपटा नाग काल, समय का प्रतीक है, जो दिखाता है कि शिव काल के भी अधिपति है। ये चेतना की ऊर्जा, कुंडलिनी का प्रतीक भी माना जाता है। रुद्राक्ष और भस्म, रुद्राक्ष तप और ध्यान का प्रतीक, भस्म वैराग्य और मृत्यु के सत्य की याद। तांडव नृत्य, शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड की निरंतर गति का प्रतीक है। सृजन, पालन और संहार की चक्रीय प्रक्रिया। त्रिदेवों के ये रूप और प्रतीक हमें ये समझाते हैं कि ब्रह्मांड का हर कार्य एक गहरे संतुलन पर आधारित है। ब्रह्मा से उत्पत्ति होती है, विष्णु उस सृष्टि की रक्षा करते हैं और शिव संहार करके पुनः नवसृजन के द्वार खोलते हैं। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों ही जीवन के चक्र के आवश्यक अंग हैं। इन्हें समझकर ही हम ब्रह्मांड और आत्मा की गहराई तक पहुंच सकते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवताओं की कहानियां और प्रतीक केवल प्राचीन कथाएं या धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं। ये जीवन के शाश्वत मूल्यों और सार्वभौमिक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। इन कथाओं और रूपों में छिपे हैं जीवन जीने के सूत्र, संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा
और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने की राह। प्रतीकों से आधुनिक जीवन की जोड़। आज के तेज रफ्तार, तनावपूर्ण और चुनौतियों से भरे युग में हम अक्सर अपने मूल्यों और आत्मिक शांति को भूल जाते हैं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों में छिपे संदेश हमें आज भी मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान गणेश की बड़ी सूंड और छोटे नेत्र सिखाते हैं कि हमें सुनना अधिक चाहिए और देखना गहराई से चाहिए, यानी धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे संतुलन और सद्गुण का प्रतीक है, जो बताता है कि असली समृद्धि केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। साहस, करेज। भगवान हनुमान की कथा आज के युवाओं और संघर्षरत लोगों के लिए प्रेरणादायक है। जब उन्होंने समुद्र लांघा और लंका जलाई, तो वो केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति, आत्मविश्वास और निष्ठा की शक्ति थी। सीख। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। करुणा, कंपैशन। भगवान राम के जीवन में करुणा और धर्म का अद्वितीय संतुलन देखने को मिलता है। उन्होंने वनवास सहा, युद्ध किया, लेकिन कभी दुश्मन से भी द्वेष नहीं किया। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में भी अर्जुन को करुणा और कर्तव्य के संतुलन की शिक्षा दी। सीख। जीवन में कठोर निर्णय भी सहानुभूति और करुणा से लिए जा सकते हैं। ज्ञान, नॉलेज। मां सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। उनके साथ बैठा हंस विवेक का प्रतीक है, जो दूध और पानी को अलग कर सकता है, यानी सत्य और असत्य में अंतर करने की क्षमता। सीख। शिक्षा केवल जानकारी नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान शिव, जो तपस्वी और योगी है, हमें ये सिखाते हैं कि भीतर की यात्रा ही सबसे महत्वपूर्ण है। उनका ध्यानमग्न रूप और कंठ में विषधारण हमें ये बताता है कि भीतर के जहर, अहंकार, क्रोध, लोभ को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। सीख। बाहरी सफलता से पहले हमें आंतरिक शांति और संतुलन की तलाश करनी चाहिए। आज के संदर्भ में इन कथाओं का महत्व। मानवता। देवताओं की कहानियां हमें जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। सामूहिक भलाई। जैसे कृष्ण ने महाभारत में केवल एक पक्ष की नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा की, वैसे ही हमें भी सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। व्यक्तित्व निर्माण। ये कहानियां हमें एक सशक्त, संतुलित और जागरूक व्यक्ति बनने की दिशा में प्रेरित करती हैं। हिंदू धर्म की प्रतीकात्मकता और देवी देवताओं की कथाएं केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है। वे आत्मिक विकास, नैतिक बल और आधुनिक जीवन में संतुलन की राह दिखाती है। इन कहानियों को केवल सुने नहीं, समझें, आत्मसात करें और अपने जीवन में अपनाएं। यही है पुरातन से नवीन की ओर यात्रा। हर प्रतीक में एक गूढ़ संदेश है, जो हमें खुद से मिलाने के लिए है, उस ईश्वर से जो हमारे भीतर है। हिंदू देवी देवताओं की अमर विरासत। कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ हिंदू डेटीज। हमारी इस यात्रा के अंत में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। हिंदू देवी देवताओं के रूप, प्रतीक और कथाएं केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को समझने, जीने और संवारने की चाबी है। मुख्य बिंदुओं का सारांश। हर देवता का रूप एक गूढ़ संदेश लिए होता है, चाहे वो ब्रह्मा के 4 मुख हो, विष्णु का सुदर्शन चक्र या शिव का त्रिशूल और नाग। ये प्रतीक हमारे भीतर छिपे विवेक, संतुलन, आत्मज्ञान और परिवर्तन की शक्ति को दर्शाते हैं। अवतारों की कथाएं जैसे राम और कृष्ण हमें जीवन के संघर्षों में धर्म, प्रेम, बुद्धिमत्ता और करुणा से कैसे जिया जाए, इसकी शिक्षा देती है। रंगों, पशुओं, शस्त्रों और मुद्राओं का अर्थ समझना हमारे आंतरिक जीवन और ब्रह्मांड की परस्पर जुड़ी हुई गहराइयों को समझना है। हिंदू धर्म प्रतीकवाद से परे एक व्यापक दर्शन। हिंदू धर्म केवल देवताओं की पूजा तक सीमित नहीं है,
ये एक समृद्ध दर्शन, गहन आत्मिक परंपरा और अभूतपूर्व मिथकों का संग्रह है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। इसके योग, ध्यान, कर्म और भक्ति जैसे मार्ग आत्मविकास के साधन हैं। पुराणों और उपनिषदों में छिपा ज्ञान न केवल धार्मिक है बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। ये परंपरा हमें धर्म और विज्ञान, आस्था और विवेक और रूप और निराकार के बीच सेतु बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आपके लिए एक आह्वान, कॉल टू एक्शन। अब समय है कि हम इन गूढ़ प्रतीकों और कहानियों को केवल सुने या देखें नहीं, बल्कि गहराई से समझें और जीवन में अपनाएं। इन पुरातन कथाओं में छिपा ज्ञान आज के आधुनिक जीवन में भी मार्गदर्शक बन सकता है। इन प्रतीकों को समझकर हम स्वयं को और समाज को अधिक सजग, संवेदनशील और संतुलित बना सकते हैं। हिंदू परंपराओं की इस अद्वितीय विरासत को जानिए, समझिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये कहानियां केवल अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की भी रोशनी है। अंतिम संदेश: हिंदू देवी देवता केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हमारे विचारों, मूल्यों और कर्मों में जीवित रहते हैं। जब हम उनके प्रतीकों को समझते हैं तो हम स्वयं को, अपने समाज को और ब्रह्मांड को समझने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। आइए इस अमर ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएं और इन प्राचीन प्रतीकों में छिपे शाश्वत संदेशों को अपने। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है, कृपया कमेंट्स में बताएं। आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।